यार एसएससी की तैयारी तो शुरू करनी है, लेकिन कौन सी बुक्स फॉलो करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अगर आपका भी ये डाउट है तो आज की इस वीडियो में स्पेशली हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिंघल है और आई वेलकम यू ऑल ऑन बीइंग स्मार्ट। देखिए, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी या आपने किन किन बुक्स को फॉलो किया था जब आप अपनी एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपनी वही बुक लिस्ट फॉलो करूंगा जिस बुक लिस्ट को फॉलो करके मैंने 15+ एग्जाम्स जैसे CGL, CDS, CPO, IB, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए और मैंने हर अटैम्प्ट में हर बार सिर्फ उन्हीं बुक लिस्ट को फॉलो किया है। तो चलिए जानते हैं कि मैंने कौन कौन बुक लिस्ट को फॉलो किया था। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आपकी बुक लिस्ट जितनी छोटी होगी, जितनी कंसाइज होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको अपने घर पर लाइब्रेरी नहीं खोलनी है या आपको हर सब्जेक्ट की 4-4 किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मिनिमम बुक लिस्ट रखिए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, आपको उसी से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है जिसमें कि मैं किसी भी तरह का फेवर लेकर आपको कोई बुक बताऊँगा। इसमें मैं जितनी बुक्स आपको बताऊँगा वो 100% जेन्युइन होंगी, जो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान फॉलो की हैं और हर बार हर उसी बुक को पढ़कर मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स का यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट पड़ा है कि आप देखते देखते पागल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर सटीक बुक लिस्ट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने जो अपने नोट्स बनाए होंगे, सबसे पहले बुक लिस्ट का हिस्सा होते हैं आपके अपने नोट्स। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आइदर आपने कोचिंग की है या आपने यूट्यूब से तैयार किया है, आपके नोट्स आपकी सबसे पहली बुक लिस्ट का हिस्सा है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है किसी एक बुक की। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने राकेश यादव सर की 7300 बुक आती है, मैंने उसे फॉलो किया था। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर क्वेश्चंस को टाइप वाइज नहीं दिया गया है। तो मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप कोचिंग ले रहे हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं और आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज दिया गया है। आप उस बुक को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपने सपोज कर लीजिए कि आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं और आपने उनकी शीट लगा ली है, आपने प्रीवियस ईयर पूरा ख़त्म कर दिया है, आपको किरण की ज़रूरत नहीं है, तब आप जाइए पिनाकल के ऊपर। पिनाकल पब्लिकेशन की बुक आती है। किरण की बुक के अंदर क्या है कि किरण की बुक के अंदर क्वेश्चंस को टाइप वाइज दिया गया है, लेकिन पिनाकल की बुक की खासियत यह है कि पिनाकल की बुक के अंदर क्वेश्चंस को एग्जाम वाइज दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको परसेंटेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सीजीएल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँ, तो उसके अंदर सीजीएल के सारे सवाल दिए गए हैं। तो आइदर आप किरण को फॉलो कर सकते हैं या आप पिनाकल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप किरण को फॉलो कीजिए, और अगर आपको तैयारी करते करते थोड़ा बहुत टाइम हो गया है और आपने प्रीवियस ईयर ठीक ठाक लगा लिए हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप पिनाकल को फॉलो करें। लेकिन आप दोनों में से किसी एक बुक को फॉलो करें। जितनी कम बुक लिस्ट, जितनी छोटी बुक लिस्ट होगी उतना ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो मैथ्स में आपको 10 या 12 किताबें नहीं खरीदनी है, तो मैथ्स में सिर्फ आपके अपने नोट्स और कोई भी एक बुक, आइदर पिनाकल, किरण या 7300 भी आप ले सकते हैं राकेश यादव सर की, तीनों बुक्स अच्छी हैं। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर के लिए मार्केट में 3 बुक्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक SP बख्शी सर की बुक आती है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है, और एक आती है नीतू मैम की KD कैंपस की वॉल्यूम 1। आप तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1, मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था और मैंने अपने सारे एग्जाम्स में सिर्फ उसी बुक को फॉलो किया है। मेरे पास उसके अलावा कोई भी और बुक नहीं थी। इनिशियली मैं SP बख्शी सर की बुक और मिरर ऑफ कॉमन एरर मैंने फ्रेंड से बोरो की थी तैयारी के फेज़ में, लेकिन जब मैंने तीनों को अच्छे से पढ़ा तो मुझे ये लगा कि नीतू मैम वाली बुक ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए, तो मैंने उसको फॉलो किया। आप चाहें तो तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पर्सनली फॉलो की थी, मैंने नीतू मैम की बुक फॉलो की थी और वो बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसी बुक को मैंने पढ़ा और आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मैं 12th तक मेरे पास हिंदी सब्जेक्ट था और इंग्लिश था भी नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन उसी बुक को पढ़कर मैंने इंग्लिश के अंदर 192 स्कोर किया है मेंस के अंदर। और वहीं जब मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 120 भी नहीं आ पाता था। तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। SP बख्शी, मिरर ऑफ कॉमन एरर या नीतू मैम की बुक आती है, लेकिन मैं पर्सनली सजेशन दूंगा कि आप नीतू मैम वाली बुक को जरूर फॉलो करें, क्योंकि जितने भी मोस्टली टॉपर्स आपने देखा होगा वो उसी को फॉलो करता है और वो बहुत अच्छी किताब है। आप उसको पढ़कर देखिए, वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखी गई बुक है। उसके बाद इंग्लिश का अगला पोर्शन आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है एक ब्लैक बुक, लेकिन मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने ब्लैक बुक को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि ब्लैक बुक इतनी मोटी बुक है। अब इतनी मोटी बुक को क्या आप तैयारी कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, और मैं पर्सनली इतनी मोटी बुक पे रट्टा नहीं लगा सकता। तो मैं सिंपली आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, नीतू मैम वाली, बख्शी या बख्शी सर की, या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर,
तो उनके अंदर वोकैबुलरी दी गई है, आप पहले उस वोकैबुलरी को ख़त्म कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक बुक नहीं ली थी तो मैंने क्या किया था, मैंने नीतू मैम की सारी वोकैबुलरी कवर की थी। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे, CGL के, CPO के, CDS के, मैंने उनकी वोकैबुलरी को लिखा था। मैंने एक रजिस्टर तैयार किया था वोकैबुलरी का और मैंने उस रजिस्टर के अंदर वो सारे टॉपिक को लिखा था। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जब मैं वर्ड मीनिंग लिखता था तो मैं उन वर्ड मीनिंग की कोई भी ट्रिक अपने दिमाग से बना सकता था। लेकिन अगर लिखी लिखाई किताब में आती है तो उसको थोड़ा ग्रैब करने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, तो मैं लिखने में ज़्यादा बिलीव करता था। इसीलिए सबसे पहले आप नीतू मैम वाली बुक की वोकैबुलरी सारी कवर कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के, जैसे सपोज CGL 2023, 2022, 2021, CDS, CPO, CHSL, इनकी वोकैबुलरी को आप लिख सकते हैं। सपोज आप संडे का दिन चूज़ करते हो, संडे के दिन में CGL के मान लीजिए 40 शिफ्टें हुई थी और हर शिफ्ट में 5 वोकैबुलरी क्वेश्चन आए थे, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन। 200 वर्ड मीनिंग लिखने में आपको हार्डली एक दिन लगेगा। तो आप अगर चाहें तो एक दिन में CGL, CPO, इस तरह के ये जो एग्जाम्स हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं और उनकी वोकैबुलरी अपने रजिस्टर के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा कि एक तो वोकैबुलरी आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगी, उसके बाद आप उनकी निमोनिक्स यानी कि उनकी शॉर्ट ट्रिक्स या फिर उनकी कोई भी जुगाड़ू ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आप उनको आसानी से याद रख पाए। तो वोकैबुलरी के अंदर आप चाहें तो ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा मैंने बताया कि नीतू मैम वाली बुक के अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है और उसके अलावा आप बाकी वोकैबुलरी को लिख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश का तीसरा पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन वाला यानी कि RC, क्लोज, PQRS, ये इंग्लिश के अंदर एक बड़ा ही टाइम टेकिंग टॉपिक माना जाता है और बच्चे अक्सर इसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक सजेशन दूंगा, पिनैकल की बुक जो इंग्लिश की आती है, मैंने उसी को फॉलो किया है। उस बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पिनैकल की बुक को अराउंड 7 से 8 बार कंप्लीट किया है और आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी। देखिए 7 से 8 बार अगर उस बुक को कंप्लीट आप कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस ईयर पर अच्छी कमांड कर ली है। तो पिनैकल की जो बुक आती है वो बहुत अच्छी है इस मामले में, उसमें कॉम्प्रीहेंशन, RC, क्लोज, PQRS सभी चीज़ें दी गई हैं, तो आप वहाँ से उनकी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन आती है जिसको बोलते हैं इंग्लिश माध्यम। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो इंग्लिश माध्यम पर क्या है कि डेली के 20 क्वेश्चन का एक सेट आता है, डेली का एक आर्टिकल आता है, आप वहाँ से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल पढ़ने के बाद उसी आर्टिकल में से निकालकर वो लोग कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, आप उन क्वेश्चन से अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे वो क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में आते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए और उसमें आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक, परसेंटाइल, परसेंटेज, एरर सब पता लगेगा। इंग्लिश माध्यम ऐप से मैं डेली एक RC सॉल्व करता था और अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन का RC होता है और आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लेवल उनका होता है। तो अगर आप उनके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उसके बाद आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, आप पिनैकल की बुक को फॉलो कर लीजिए या फिर आप इंग्लिश माध्यम की बुक आती है आप उसको फॉलो कर लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। देखिए रीजनिंग, मैं अगर पर्सनली अपना बताऊँ तो मैंने कभी रीजनिंग के लिए कोई बुक परचेज नहीं की, क्योंकि पहले रीजनिंग आसान आती थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो 2022 और 2023 के एग्जाम में रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा पूछा गया है, तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो रीजनिंग के लिए मैं सजेशन दूंगा कि या तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट के अंदर या फिर पिनैकल की बुक आती है रीजनिंग की, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। दोनों के अंदर SSC का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे कोई भी एक टॉपिक पकड़िए, उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए और फिर प्रैक्टिस आप इन बुक से कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर आप इतना कर लेते हैं, आप डेली के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट, आपको इससे ज़्यादा टाइम रीजनिंग में नहीं देना। तो रीजनिंग में आपको सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, आइदर किरण, आइदर पिनैकल, और आपके जो आप नोट्स बनाएंगे यूट्यूब से देख के, या अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है रीजनिंग का तो वहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, तो आपके नोट्स और कोई एक बुक आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है GS में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, GS में बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता है, लेकिन यकीन मानिए GS बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, आप इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग आजकल बता रहे हैं कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए। भैया नहीं, आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो GS के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि आप NCERT मत पढ़िए। GS को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कन्वेंशनल GK, जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये वाली। दूसरी होती है स्टैटिक GK, आजकल ऐसे स्टैटिक GK बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। और तीसरा हिस्सा होता है करंट अफेयर। तो अगर मैं पहले कन्वेंशनल GK की बात करूँ, एक बुक आती है लुसेंट, काफ़ी नामी बुक है लेकिन बहुत अंडररेटेड बुक है। लोग पता नहीं आजकल लुसेंट को पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि मार्केट के अंदर 10 तरह की नई बुक्स आ गई हैं। तो मैं आज भी लुसेंट को फॉलो करता
करता हूँ और मैंने पहले भी लुसेंट फॉलो की है, और मेरे पास आप यकीन मानिए जीएस में लुसेंट के अलावा कोई बुक नहीं है। लुसेंट को ही मैंने पढ़ा है, और अगर मैं 2023 वाले सीजल की बात करूँ तो मैंने लुसेंट पढ़कर जीएस में 75 में से 57 स्कोर किया है। अब देखिए मैंने वही लुसेंट की बुक पढ़ी है। तो आपको लुसेंट को रिलीजियसली फॉलो करना है। आप उसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप सबको कवर कर सकते हैं। और जीके के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगा कि कैसे मैंने 57 स्कोर किया था। उसके बाद जो हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन आता है, देखिए आजकल मार्केट के अंदर स्टैटिक जीके को लेकर बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, क्योंकि जब से एसएससी ने स्टैटिक जीके पूछना शुरू किया है, बच्चों के अंदर एक फोबिया बैठ गया है कि यार स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें। अब कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी बुक रिलीज़ कर दी हैं जो इतनी मोटी मोटी बुक है। क्या आपको लगता है आप इतनी मोटी बुक पढ़ पाएंगे? इतनी मोटी बुक स्टैटिक जीके के लिए कोई काम की नहीं है। आप यकीन मानिए स्टैटिक जीके के अंदर जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी आप उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप लुसेंट को अच्छे से कवर करते हैं तो लुसेंट के अंदर ऑलरेडी पीछे की तरफ स्टैटिक जीके अच्छी खासी दी गई है। अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो ये समझिए कि आपकी 60% स्टैटिक जीके कवर हो चुकी है। उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, जाकर उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर हमने जो लिस्ट डाली है, आप डेली एक टॉपिक उठाइए, यूट्यूब से कोई भी एक अच्छी वीडियो देखिए और एक सिंपल सी कॉपी बनाइए, छोटी सी, इतनी पतली कॉपी सफिशिएंट रहेगी। उसके अंदर आप जीके के सारे टॉपिक कवर कीजिए। जैसे स्टैटिक जीके है, फॉर एग्जाम्पल अगर फोक डांस की बात करूँ तो फोक डांस के लिए यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियोज हैं जिसमें निमोनिक यानी कि ट्रिक के जरिए आपको याद कराएगा ये फोक डांस। तो आप खुद से लिखिए उन चीज़ों को, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं। तो स्टैटिक जीके अगर आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगी तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेंगी। तो मैं अगर अपने बात करूँ तो मेरी इतनी पतली कॉपी है जो मैंने स्टैटिक जीके की तैयार की थी, उसके अंदर सारी स्टैटिक जीके है, क्योंकि लुसेंट मैंने बाय हार्ट याद कर ली थी। लुसेंट मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरा स्टैटिक जीके और कन्वेंशनल जीके सारा खत्म हो गया। तो यकीन मानिए कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है, लुसेंट खरीदिए सिर्फ, उसके अलावा एक छोटी सी कॉपी बनाइए, आपका काम हो गया खत्म। उसके बाद तीसरा पोर्शन आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में सबसे पहले बच्चों को डाउट होता है सर कितने महीने करंट अफेयर कवर करे। तो भैया देखिए करंट अफेयर एसएससी जो पूछता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एसएससी 2 साल पहले करंट अफेयर भी पूछ लेता है, ठीक है, एसएससी के लिए वो भी करंट अफेयर ही है। तो सबसे पहले अगर आपको टारगेट स्टडी करनी है तो मैं सजेशन दूंगा कि आप 8 महीने करंट अफेयर तो कवर कर ही लीजिए। जैसे हमारा एग्जाम है और हमारा एग्जाम सपोज कीजिए अक्टूबर में होता है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करंट अफेयर कवर करनी है। उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर नहीं करनी है या आपको डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, भैया नहीं, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, टारगेटेड स्टडी करनी है, तो आप क्या कीजिए, आप मंथली कंपाइलेशन उठाइए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कराते हैं, या तो आप उनकी वीडियो देख लीजिए या फिर आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो करंट अफेयर के लिए एक बड़ा अच्छा चैनल है जो है क्रेजी जीके ट्रिक्स। यूट्यूब पर काफ़ी फेमस चैनल है, मैंने उसको फॉलो किया था। उनकी करंट अफेयर की जो ट्रिक्स होती हैं बड़ी अच्छी ट्रिक्स होती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। उसके अलावा इंडो लोगोस एक चैनल है यूट्यूब पर, मैंने उसको फॉलो किया। तो अगर आप इन चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इनकी मंथली वीडियो देखिए। सपोज आपको फरवरी करंट अफेयर कवर करनी है, आप फरवरी करंट अफेयर की वीडियो देखिए। ये लोग अपनी करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, आप 10 या 20 रुपए देकर करंट अफेयर की पीडीएफ ले सकते हैं। तो मैंने यही किया था कि मैंने इनकी जो पिछली 6 से 8 महीने करंट अफेयर की पीडीएफ है उनको ले लिया था, उनका प्रिंट आउट निकलवाया था और उस पर रट्टा बजाना स्टार्ट किया था। देखिए करंट अफेयर टोटली रटने वाला काम है, समझने वाला भी मैं मानता हूँ, लेकिन इतना सारा आपको मगअप करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, इतनी सारा अपने दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। तो करंट अफेयर तो कहीं ना कहीं रटनी पड़ेंगी आप। तो करंट अफेयर में कुछ नहीं करना, डेली करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको मंथली कंपाइलेशन उठाने हैं और उनसे तैयारी कर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो करंट अफेयर में मोर देन सफिशिएंट है, आपका जीएस कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम टाइम नज़दीक आता है तो एक बड़े अच्छे टीचर हैं अब्बास सैनी सर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। वो बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं। वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले सुपर करंट अफेयर के नाम से पिछले 6 से 8 महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंपाइलेशन डालते हैं, आप उसका प्रिंट जरूर निकलवाइएगा। जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा अब्बास सैनी सर अपने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ को डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उन्हें याद करना स्टार्ट कीजिए। उसके अंदर पिछले 6 से 8 महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्रक्स होता है। तो अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं, अपना करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, लुसेंट को फॉलो कर लेते हैं, अपनी स्टैटिक की कॉपी तैयार कर लेते हैं, तो आपकी जीके कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर एसएससी सीजीएल में 2022 से ऐड हुआ है, इससे पहले कंप्यूटर नहीं आता था। इससे पहले कंप्यूटर का अलग से एग्जाम होता था जिसको सीपीटी बोलते हैं। अभी कंप्यूटर का थ्योरेटिकल एग्जाम आने लगा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर। काफ़ी फेमस चैनल है आरबी चैनल पर, राधिका मैम के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, अगर आपको जरूरत पड़े आप एक सिंपल छोटा सा पतला सा रजिस्टर ले सकते हैं, उसमें अपने नोट्स बना सकते हैं। आरबी चैनल पर राधिका मैम ने बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाया है। उसके साथ साथ उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, आप उनको फॉलो कीजिए। अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी है कंप्यूटर के लिए। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं आप कंप्यूटर के सिर्फ उन पर एक नजर मार सकते। कंप्यूटर से क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 60 नंबर का एग्जाम होता है,
20 नंबर पे एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है। उसके अलावा जो कुछ पोस्ट होती है उनके लिए कंप्यूटर के अलग से कट ऑफ निकलती है जो अराउंड 30 के आसपास होती है। तो कंप्यूटर में आपको ऑलमोस्ट 50% लाना होता है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको 50% आराम से आ जाएगा। कंप्यूटर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4-4 घंटे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं बैठ के। आप अगर हार्डली हफ्ते में 2 घंटा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, 3 घंटा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो ये वो कंप्लीट बुक लिस्ट थी जिनको लेकर बच्चों को डाउट रहता है। आई होप आपके सभी डाउट्स में क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक काम कीजिए, अपनी बुक लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही टिप्स के लिए हमारा जो चैनल है बीइंग स्मार्ट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी में उतर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन है कि बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई भी है तो उसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सारे वीडियो के अपडेट और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डालते रहते हैं आपको सारी मिलती रहेंगी। उसके अलावा आपको और कौन कौन से डाउट आ रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो के अंदर। हम आप कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को एड्रेस करें और धीरे धीरे सबके ऊपर एक एक वीडियो लेकर आएँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।